अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जनाब, ये मैं बात करना चाह रही हूँ दानिया शाह की गिरफ़्तारी पर, जो एफआईए ने उनको अरेस्ट किया है। और उनका गुनाह जो है वो यही है कि उन्होंने मियाँ बीवी की हुर्मत और मियाँ बीवी के रिश्ते को, उसके तकद्दुस को जो है पामाल किया है वीडियोज़ वायरल करने के बाद। तो अभी इस पर जो है एफआईए ने कानूनी तरह से इसकी पूरी छानबीन की, इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एफआईए ने इस पर रेड करके इसको अरेस्ट करके कराची लाया गया है और ईस्ट की अदालत में पेश किया गया है। जनाब, ये दानिया शाह की जो वालदा हैं वो रोज़ सिटी कोर्ट में नज़र आती हैं और गाए बगाए यूट्यूबर्स को मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है अपने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करा रही है। और उनका कहना ये है कि हम पर बहुत तशद्दुद किया गया है एफआईए की तरफ से और हमें मारा पीटा गया है। और दानिया शाह को जो है नंगे सर नंगे पाँव उनको घसीट कर और उन पर तशद्दुद कर कर जो है गिरफ़्तार करके लाया गया है, जो कि उनका कहना ये है कि गिरफ़्तार भी नहीं बल्कि उसको अगवा किया गया है एफआईए की तरफ से। तो यहाँ पर ये एफआईए को भी ब्लेम कर रही हैं कि उन्होंने अगवा किया है दानिया शाह को, और मुसलसल गलत बयानी भी कर रही हैं। जबकि दानिया शाह का गुनाह तो मंजर आम पर है कि उन्होंने आमिर लियाकत को किस तरह से टॉर्चर किया, और उसकी मौत की वजह भी यही बनी, और इसी वजह से उनका इंतकाल भी हो गया। और उनके मद्दाह जो हैं और उनके जो फैंस फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा अफसरदा और गमज़दा हो गए कि आमिर लियाकत की जो मौत थी उसका बायस जो है वो सिर्फ दानिया शाह को ही ठहराया जाता है, क्योंकि आखिरी वक्त में इन्होंने अपने शौहर आमिर लियाकत से जो है बिल्कुल जो है इंतकामन इसकी वीडियोस वगैरह वायरल की थी, जो कि बिल्कुल बरहना और नेगेटिव लिया जा रहा है उसे, कि किस तरह से उनकी इज़्ज़त को जो है मजरूह किया और उनको इस कदर डिप्रेशन में वो चले गए और वो मौत तक जो है अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। और यहाँ तक कि वो ना एरोप्लेन में सफ़र करते होते थे और ना लोगों में जाना आना भी उन्होंने छोड़ दिया, कि इस तरह से वो लोगों को ना फेस कर सकते थे। और इवन वो अपनी वीडियोज़ में भी ये बात कहते थे कि ना मैं अब अपने बच्चों को फेस कर सक रहा हूँ और ना मैं दुनिया के लोगों को फेस कर सक रहा हूँ। क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे इस कदर जो है वो बदनाम कर दिया है और मेरी प्राइवेट वीडियोस को जो है वो वायरल कर दिया है। लिहाजा वो भी बहुत डिसहर्ट थे, और जिसकी वजह से वो बिल्कुल जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने बिल्कुल अपने आप को तन्हा कर लिया था, और ना वो आना जाना भी उन्होंने छोड़ दिया था, लोगों से मेल जोल भी छोड़ दिया था। और इवन उनकी जो है मौत भी इसी वजूहात की बुनियाद पर हो गई। जबकि अभी भी ये दानिया शाह और उनकी वालदा जो है वो प्रॉपर्टी का तकाजा कर रही हैं और कह रही हैं कि इनके पास जो है अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, जो कि बुशरा इकबाल जो है उसी वजह से इनको जो है अरेस्ट करवा रही हैं और इन पर जुल्म ढा रही हैं। जबकि ऐसा तो नहीं है, ये तो लोग भी जानते हैं, देखने वालों को भी पता है कि दानिया ने अपने तौर पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया था, जिसकी सज़ा तो वो भुगतेंगी। और ये साइबर क्राइम में ऑफेंस आता है और उसी पर एफआईआर कटी है और उसी इन्वेस्टिगेशन के जो है तनाजुर में दानिया शाह को अरेस्ट किया गया है और उसी पर केस चलाया जाएगा। फिर जो भी होता है, सज़ा आती है या जो भी होता है वो तो अदालत के हाथ में है। लेकिन लोग यही चाह रहे हैं जो इसने किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन यहाँ पर उसकी वालदा का कहना ये है कि अभी दानिया जो है अभी भी उसके जो है विडो है उसकी आमिर लियाकत की। लेकिन जबकि बुशरा इकबाल जो है वो ये कह रही हैं कि शरण जो है उनकी तलाक हो चुकी है, क्योंकि आमिर लियाकत साहब ने ये लिख कर दे दिया था कि मेरी तरफ से इजाज़त है कोर्ट को और वो डिक्री इनके हक़ में दे सकते हैं। लेकिन ये मुसलसल यही बात बोल रही हैं कि बुशरा इकबाल जो है वो इन पर जुल्म ढा रही हैं और वो जो है अपनी जायदाद की वजह से कि दानिया शाह को उसका हिस्सा ना मिल जाए, इस वजह से वो नहीं चाहती कि दानिया शाह को उनकी जायदाद में से कोई हिस्सा मिले। इसी वजह से इन पर जो है एफआईआर वगैरह लॉन्च करवा के और इनको अरेस्ट किया गया है। हालांकि ऐसा तो नहीं है,
और जो इन्होंने किया था कि भाई जो वीडियोज़ इन्होंने वायरल की थी वो माशरे में सभी लोग जानते हैं, और जिन जिन को भी ये बातें पता चली हैं तो वो कसूरवार सिर्फ दानिया शाह को ही मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंतहाई कदम उठाया और इन्होंने जो है अपने शौहर की वीडियो वायरल कर दी, जिसके नतीजे में दोनों का इसी तरीके पे झगड़ा चलता रहा और उन्होंने भी उनकी ऑडियो जो है वो लीक की थी। अभी बुशरा की तरफ से यही हो रहा है, यही बयानात सामने आ रहे हैं कि भाई ये जो है बीवी भी नहीं है और प्रॉपर्टी जो है सारी मेरे बच्चों की है और आमिर लियाकत के बच्चों की है, जबकि मैं भी जो है X5 हूँ और मुझे भी कोई लालच नहीं है कि मुझे जो है जायदाद वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ठीक है, उनकी औलाद तो है और उन्होंने ही ये इक़दामात उठाए हैं कि दानिया शाह को जो है सज़ा दिलाई जाए। जिस तरह से अज़ियतनाक मौत उनके वालिद को मिली है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि औलाद है, उनको भी दुख है, पूरी दुनिया को दुख है। क्यों? क्योंकि आमिर लियाकत ने अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल की और वो एक नामवर इंसान थे और एक कामयाब इंसान थे। उनको तन्हाई में धकेलने वाली सिर्फ जो दिखाई दे रहा है इनकी हरकतों की वजह से कि वो यही है कि इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ दानिया शाह ही हैं, जबकि इनकी वालदा जो है वो ये उल्टा कह रही हैं कि हमने तो इस्लाम के नाम पर ही अपनी बेटी का रिश्ता किया था और हम ये समझते थे कि आमिर लियाकत बहुत इस्लामी है और वो हकूक़ देना जानता है और हम इसी में धोखा खा गए और इसी वजह से हमारी बेटी जो है वो घर छोड़कर, आमिर का घर छोड़कर जो है वो पंजाब आ चुकी थी। और खुला का दावा भी इन्होंने पंजाब में लोधरा में कर दिया था, जो पहली पेशी पे ही आमिर लियाकत साहब का जो है इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से वो कह रही हैं कि मैं अभी भी उनकी जो है विडो हूँ और उनकी आमिर लियाकत साहब की बेवा हूँ। लेकिन इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है और कोई भी इनको बेवा मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सभी लोग जो है वो बहुत ही गम और गुस्से में जो है पाए जाते हैं। वो इस वजह से कि दानिया शाह ने कोई भी हुर्मत जो है छोड़ी नहीं है इस रिश्ते में रहकर, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की सज़ा भुगतने के लिए अब ये बिल्कुल